हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जीए जीएस प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीए जीएस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको डेली मिल रहे हैं। ये हमारा डे 12 है। अगर आप डे 1 टू डे 11 देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल द एमपीएस एकेडमी है। आप इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जीए जीएस प्लस करंट अफेयर्स फॉर एसएससी बीपीएससी एंड एनटीपीसी। आप उसमें जाकर बाकी लेसन्स को देख सकते हैं। आज हम लोग डे 12 करेंगे। ठीक, ये जो लेसन्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये बेसिकली अभी जो बीपीएससी का एग्जाम जो 27 दिसंबर को होने वाला है और एनटीपीसी का एग्जाम जो 28 दिसंबर से शुरू होने वाला है, इन दोनों एग्जाम्स के लिए खास तौर पर यहाँ पर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इनमें जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिए जा रहे हैं, उनके आधार पर ही लिए जा रहे हैं। ठीक, कि जो प्रीवियसली बीपीएससी के क्वेश्चंस पूछे गए और एनटीपीसी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक उनके आधार पर ही यहाँ पर आपसे क्वेश्चन को यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लेसन को कंप्लीट देखिए। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है द एमपीएस एकेडमी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से जाकर इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, डे 12 का। पहला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? ऑप्शंस है समाजवादी व्यवस्था, गांधीवादी व्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो देखिए, भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है, जो हमारा इकोनॉमी है, वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि मिश्रित इकोनॉमी है। और ये जो है किन्स के द्वारा लाया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों काम करते हैं। देखिए, प्राइवेट सेक्टर का अर्थ ये नहीं कि वो सिर्फ अपना फायदा के लिए ही काम करें, उनको ये पर्पज से काम करना होता है ताकि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा करें। ठीक, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स हों, और ये किन्स के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, बंधुआ श्रम प्रणाली अधिनियम में कानून कब बनाया गया था? 1977, 1974, 1976 या फिर 1978? तो देखिए, बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम जो है वो 1976 में बना था। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1970, 1965, 1960 या फिर 1955? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 1965 में एफसीआई की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, नबार्ड किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? 8वीं, 6ठी, प्रथम या फिर 5वीं? तो जो नबार्ड है, NABARD, अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक, नबार्ड जो है वो 6ठी पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई थी। ये जो ईयर है वो है 1982, 6ठी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस तारीख को हुई थी? 1 जुलाई, 1 जनवरी, 1 अप्रैल या फिर 1 मई? तो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की स्थापना जो है वो 1 जुलाई 1955 को हुई थी। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। कभी कभी जो है आपको बस डेट लिखकर ही दे दिया जाता है ऑप्शन में, इसलिए जो है आप डेट, जो पार्टिकुलर डेट है उन्हें याद कर लीजिएगा। तो एसबीआई का जो स्थापना है वो 1 जुलाई 1955 को है। ठीक, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक जो है कौन है? इसाबेल मॉर्निक, डोमिनिक लैप्रियर, लिकोनस सिरकोरी या फिर बेथोवेन एक्सपर्ट्स? ठीक, तो देखिए, फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं डोमिनिक लैपियर। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, किसने 1942 के भारत छोड़ो संकल्प को पूरा किया था? ठीक, ऑप्शंस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो रिजोल्यूशन लाया गया था भारत छोड़ो वो 1942 में, वो किसके द्वारा लाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर ए के आजाद? तो देखिए, जो रिजोल्यूशन पास किया गया था वो किया गया था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस आंदोलन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी का अनुयायी बनने के लिए प्रेरित किया? नमक आंदोलन, खादी आंदोलन, चंपारण आंदोलन या फिर खेड़ा आंदोलन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, खेड़ा आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी का अनुयायी बनने के लिए वो प्रेरित हुए थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, गांधी जी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन किए गए थे, जिसमें जो ये जो महत्वपूर्ण है, सबसे पहले उन्होंने चंपारण किया था। तो ये भी कभी कभी जो है आपको सीरियल करके अरेंज करने के लिए आ जाता है। तो सबसे पहले चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा। ठीक, सबसे पहले उन्होंने चंपारण आंदोलन किया, फिर अहमदाबाद आंदोलन, ठीक, जो मिल आंदोलन हुआ था, और जो ये खेड़ा, यानी कि CAK, आप केक के नाम से इन्हें अरेंज कर सकते हैं एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में। यानी कि गांधी जी के द्वारा जो है ये केक अभियान चलाया गया था। सबसे पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन 9 पे। मुस्लिम लीग ने पहली बार अलग पाकिस्तान की मांग कब की थी? 1942, 1939, 1940 या फिर 1941? तो देखिए, इसका जो
राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। मुस्लिम लीग ने पहली बार अलग पाकिस्तान की मांग 1940 लाहौर अधिवेशन में की थी। मार्च 1940 में यह अधिवेशन हुआ था लाहौर में। 1940 में ही इन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग की थी पहली बार। क्वेश्चन नंबर 11, भारत और पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र राज्यों किसके तहत बनाया गया था? ठीक, भारत स्वतंत्र अधिनियम, क्रिप्स प्रस्ताव, शिमला सम्मेलन या फिर कैबिनेट मिशन योजना। तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, भारत स्वतंत्र अधिनियम यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस जो रेगुलेशन बना था उसके अंतर्गत भारत पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र राज्य बनने के लिए हुआ था। ठीक, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? डायरेक्ट एक्शन डे। अगर इंग्लिश में अगर ये क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट एक्शन डे जो है मुस्लिम लीग के द्वारा कब बनाया गया था? ऑप्शन है 17 अगस्त 1946, 18 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946 या फिर 16 अगस्त 1946। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई डे यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था। और इस दिन को जो है तलवारों वाला सप्ताह कहा जाता है। तलवारों वाला सप्ताह क्योंकि बहुत ज्यादा जो है खून खराबा हुआ था। ठीक, तो 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। क्वेश्चन नंबर 12, 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सैडलर ने, मैकाले ने, डब्ल्यू हंटर ने या फिर ली ने? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, डब्ल्यू हंटर ने भारतीय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता की थी 1882 ईस्वी में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, मध्यकालीन युग में बनाया गया लिंगराज मंदिर कहाँ है? खजुराहो, भुवनेश्वर, मदुरै या फिर माउंट आबू? तो मध्यकालीन युग में जो बनाया गया लिंगराज मंदिर है वो कहाँ है? तो वो आपका जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ठीक, भुवनेश्वर उड़ीसा में। और ये जो है किसके शासनकाल में? तो ये केसरी नामक जो शासनकाल आए थे उनके शासकों के द्वारा बनाया गया था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि लिंगराज मंदिर किन शासन के अंतर्गत बनाया गया था, तो वो केसरी शासन के शासकों द्वारा बनाया गया था, जो कि जस्ट गंगा डायनेस्टी के बाद आए थे। ठीक, तो गंगा डायनेस्टी के बाद आए थे वो केसरी शासक और उन्होंने ये बनाया था लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर उड़ीसा में ये है। क्वेश्चन नंबर 14, भोजसाल मंदिर के किस देवता को समर्पित है? देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी, देवी दुर्गा या फिर देवी पार्वती? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है, भोजसाल मंदिर जो है वो देवी सरस्वती को समर्पित है। ये कहाँ है? तो ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश धर में है। मध्य प्रदेश का एक धर है जगह, वहां ये है और ये परमार डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में होम रूल की स्थापना कब हुई थी यानी कि शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यहाँ पे 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना में ये शुरुआत हुआ था। ठीक, प्रेसिडेंट कौन थे? मजहर उल हक। बिहार में जो होम रूल की स्थापना हुआ वो 1916 में अध्यक्षता मजहर उल हक ने किया था। ये बांकीपुर में शुरू हुआ था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 16, बाइपर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी, गोवा के तट पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में या फिर भारत और श्रीलंका के बीच? तो बाइपर द्वीप समूह जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, किस विद्रोह को दक्षिण भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है, दूसरा पॉलीगर युद्ध जो है उसे दक्षिण भारतीय विद्रोह भी कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह, कोची बंदरगाह, मरमगांव पोर्ट या फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह? ठीक, तो अरब सागर की रानी जो है वो कोची एयरपोर्ट को कहा जाता है, बंदरगाह को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किस संवहनी पौधों में बीज होते हैं? आवृत बीजी, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स या फिर टेरिडोफाइट? तो देखिए जो एमनियोस्पर्स होते हैं यानी कि आवृत्ति बीज जो होते हैं उनमें बीज होते हैं, ये कवर्ड बीज होते हैं। ठीक, ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी होती है? पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, बृहस्पति और सूर्य, प्लूटो और सूर्य? ठीक, तो एक खगोलीय इकाई जो है वो पृथ्वी और सूर्य की एवरेज दूरी होती है। ठीक, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, लिटमस किसके द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है? वायरस, शैवाल, जीवाणु या फिर कवक? तो देखिए लिटमस जो प्राप्त होता है वो शैवाल और कवक इन दोनों से मिलकर बनता है। ठीक, और ये बेसिकली किससे मिलता है हमें? तो लाइकन से मिलता है। किससे मिलता है? लाइकन से। और लाइकन किससे बना होता है? तो कवक और शैवाल के आपसी संयोग से। ठीक, ऑप्शन यहाँ पर जो है बी और डी राइट आंसर होंगे। तो आप इसे अच्छे से याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, कांग्रेस का 1937 का सत्र कहाँ हुआ था? पटना, रांची, भागलपुर या फिर हरिपुरा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, यहाँ पर कोई भी इसका राइट आंसर नहीं है। ये जो हुआ था 1937 का सत्र वो हुआ था फैजपुर में। ठीक,
और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि फैजपुर जो है ये एक गांव है बिहार में, ठीक। और ये पहला गांव में होने वाला अधिवेशन था, इसलिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो कि गांव में हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो ये फैजपुर 1937 ईस्वी में हुआ था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, औरंगजेब के काल में पटना को किस नाम से जाना जाता था, अजीमाबाद, फतेहाबाद, औरंगाबाद या फिर इस्लामाबाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, औरंगजेब के काल में पटना को अजीमाबाद के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 24, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, पीर अली, अर्जुन सिंह, कुंवर सिंह या फिर गुलाम अली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 25, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे, जीतराम मांझी, भोला पासवान शास्त्री, संजय पासवान या फिर बीडी राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, बिहार के जो पहले दलित मुख्यमंत्री थे वो थे भोला पासवान शास्त्री। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, ठीक। तो ये है डे 12 का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो जिसमें आपको जीएस के क्वेश्चंस देखने को मिले। आप अगर डे 1 टू डे 12 देखना चाहते हैं तो द एमपीएससी अकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा सारे लेसन्स, ठीक। तो अगर ये लेसन आपको इंपॉर्टेंट लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास रेगुलर जो है इस तरह के लेसन आपको मिलते रहें, आप अपडेट होते रहें। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। मिलते हैं आगे के लेसन में, थैंक यू।